कल शाम को ठीक 6 बजे राजा साहब इस फ़िल्म का ट्रेलर ड्रॉप हो गया, जो हिंदी डब वर्ज़न में मैंने देखा और जैसे ही ट्रेलर को मैंने देखकर ख़त्म किया, उसके बाद सीधा मैं भाग के, दौड़ के चली गई एक आई हॉस्पिटल में, जहाँ पर मैं यूजुअली अपनी आँखों का चेकअप करवाती हूँ। क्योंकि मैंने सोचा कि यार वापस एक बार आँखों का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पूरे ट्रेलर में मुझे एक्सप्रेशंस कहीं पे नहीं दिखे, एक्टिंग कहीं पर नहीं दिखी, कॉमेडी कहीं पर भी नहीं दिखी और हॉरर हॉरर के नाम पे तो जो मज़ाक है वो कहीं पर भी नहीं दिखा। तो ओवरऑल पूरे ट्रेलर में ये चारों चीज़ें एब्सेंट होने की वजह से मैंने सोचा कि यार एक बार अपनी आँखों का चेकअप करवा लेती हूँ क्योंकि शायद मैं ही इकलौती ऐसी इंसान होंगी जिसको नहीं पसंद आया होगा ये ट्रेलर। बट ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ट्रेलर ही खराब है, बहुत ही ज़्यादा बकवास है, नहीं कुछ चीज़ें अच्छी भी है। आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। देखो सबसे पहले, क्या मैं इकलौती ऐसी इंसान हूँ जिनको प्रभास एज़ एन एक्टर के तौर पर नहीं पसंद? एंड आई थिंक इट्स क्वाइट ओके ना, लाइक अगर इस देश में भगवान को भी अगर क्रिटिसाइज किया जा सकता है, पंत प्रधान को क्रिटिसाइज किया जा सकता है या फिर किसी हिस्टोरियन को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, तो प्रभास को भी तो क्रिटिसाइज करने का हक हम सभी को है, राइट? और मुझे नहीं पसंद है वो एज एन एक्टर, ये मैं शुरुआत में ही बोल दे रही हूँ। तो प्रभास के जितने भी फैंस हैं, वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस कि अलग ओपिनियंस हो सकते हैं लोगों के, उसको खुली आंखों के साथ, बड़े दिल के साथ स्वीकार लो। कुछ ज्यादा किसी का नहीं बिगड़ेगा। एनीवे, ऑनेस्ट ओपिनियन के बारे में अगर मैं बात कर ही रही हूँ तो लेट मी टेल यू कि पूरे ट्रेलर में एक चीज देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि प्रभास अभी जिस अपनी जिंदगी के पड़ाव पर है, बहुत ज़्यादा पीक पर है। जैसे अभी कोई भी फ़िल्म का एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं, तो शुरुआत के ही 3-4 दिनों में वो 100 करोड़ तक आराम से कमा लेती है। और इस फ़िल्म के बारे में भी अगर हम लोग बात करें, तो ये फ़िल्म भी अपना जो बजट है 400 से साढ़े 400 करोड़ तक का, ये कमा भी लेगी। पर क्या ये फ़िल्म हिट होगी? जी नहीं। अगर आप मुझसे पूछो ऑनेस्टली तो ये मेरा प्रेडिक्शन है एंड मैं चाहती हूँ कि प्रभास मुझे गलत साबित करे। मैं चाहती हूँ कि ये फ़िल्म एक्चुअली बहुत बेहतर निकले। मैं चाहती हूँ कि इस ये फ़िल्म मुझे बहुत ज़्यादा हँसाए, बहुत ज़्यादा रुलाए, बहुत ज़्यादा एंटरटेन करे, बहुत ज़्यादा डराए भी, ये सारी चीज़ें, ये सारे एलिमेंट्स मुझे मिले, राजा साहब को जब मैं थिएटर में देखने के लिए जाऊँ तब। बट अगर ये नहीं मिलते हैं, तो मेरा अभी का जो प्रेडिक्शन है वो सही साबित हो जाएगा। लिटरली पूरे ट्रेलर के वाइब्स किसी भोजपुरी फ़िल्म की तरह मुझे आ रहे हैं। अगर किसी भोजपुरी फ़िल्म का बजट आप 400-500 करोड़ करवा दो और उसमें बस प्रभास एज़ एन एक्टर के तौर पर अगर आप हायर करवा लो ना, तो ये फ़िल्म बिल्कुल वैसी-वैसी आपको लगेगी। देखो कई बार ऐसे होता है ना कि प्रभास की हम सभी लोगों ने बाहुबली में एक्टिंग ऑलरेडी देखी है, तो हम सब लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस का बार है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है। और वहाँ तक प्रभास की उसके बाद आने वाली कोई भी फ़िल्म नहीं पहुँच पाई है अभी तक। और मुझे लगता है कि अभी अपने फैन्स को खुश करने के लिए वो हर एक जॉनरा को अपना रहे हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। बिकॉज़ किसी भी एक्टर के लिए जब अगर मान लें वो कि इतने बड़े लेवल पे अगर पहुँच चुके हैं अपनी ज़िंदगी के और मान लेते हैं उनकी अगर कट्टर फैन फॉलोइंग है, जो प्रभास के भक्त है सभी के सभी, तो अगर अपने फैन्स के लिए उनका दिल रिझाने के लिए अगर वो हर एक जॉनरा को अपना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो ये एज़ एन एक्टर के तौर पर मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ज़रूर है इस चीज़ के लिए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पूरे ट्रेलर में कॉमेडी कहीं पर नहीं है, हॉरर कहीं पर नहीं है और एक्टिंग के नाम पे तो पूछो ही मत आप लोग। एंड इतने सारे अलग-अलग चीज़ें इसमें हो रही है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी लग रही है, पूरा का पूरा ट्रेलर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। हालाँकि राजा साहब का ट्रेलर आने वाला है, ये हम सब लोग ऑलरेडी जानते थे और इंतज़ार भी कर रहे थे। बट ट्रेलर इतना डिसअपॉइंटिंग निकलेगा ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ऑल्दो थोड़े बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी ये मुझे पता था, बट इतनी ज़्यादा लेवल पे होगी, अ, वर्ड्स ही नहीं मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए एक्चुअली। देखो जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस फ़िल्म के ट्रेलर में कुछ अच्छी भी चीज़ें ज़रूर है, जैसे कि इस पूरे फ़िल्म का बजट काफ़ी अच्छा-खासा लग रहा है। काफ़ी बड़े-बड़े ह्यूज जायंट सेट्स है। उसके बाद जहाँ पर ट्रेलर का एक आखिरी सेगमेंट आता है, जहाँ पर प्रभास जो है वो थोड़े से एजेड कैरेक्टर में हम सबको नज़र आ रहे हैं, शायद वो दादाजी है उस फ़िल्म में प्रभास के। तो वो एक सेगमेंट मुझे अच्छा लगा, थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्टिंग एक क्लिफ हैंगर वो छोड़ के चला गया मेरे लिए, जहाँ पर थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट डेफिनिटली बन गई। बट उसके अलावा जितनी भी बाकी की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बचकानी लग रही है। स्पेशली वो चुड़ैल वाला सीन जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा क्लोज़अप शॉट है प्रभास का। नहीं नहीं डर लगा उसमें, सच में नहीं डर लगा। और अगर जानबूझ के ऐसे कुछ जंप स्केयर्स डाले हुए जो सिर्फ़ बच्चों को डरा सकते हैं, तो ये चीज़ मुझे लगता है हम सभी लोगों ने दिमाग में सोच लेनी चाहिए कि ये हॉरर अगर लिख रहे हैं तो हॉरर वो बड़ों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए है। और कॉमेडी अगर लिख रहे हैं तो क्योंकि मुझे लगता है कि डबिंग की वजह से जब भी ट्रांसलेट होती है तो उसका 100% ट्रांसलेशन कभी नहीं होता है। उसके चलते शायद कुछ जोक्स नहीं समझ में आ रहे या इतने कुछ ज़्यादा फ़नी नहीं लग रहे। तो या ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो तो राजा साहब का प्रेज़ेंटेशन मुझे ठीक-ठाक लगा और बजट काफ़ी अच्छा-खासा है और उसके साथ-साथ जो आखिरी का एक वो क्लिफ हैंगर मुझे लगा, वो सेगमेंट जो डाला हुआ है वो भी अच्छा लगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा का पूरा ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था और जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ प्रभास की, बट उसके बावजूद मैं इस फ़िल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो ज़रूर देखूँगी। क्या पता शायद मैं गलत साबित हो जाऊँ और क्या पता शायद ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा अच्छी भी निकल आए। आई मीन हू नोज़? ये फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है 9th ऑफ जनवरी 2026 को।
इसके पहले ये 5th ऑफ दिसंबर को रिलीज़ होने वाली थी, बट क्योंकि उस दिन धुरंधर भी रिलीज़ हो रही है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन बाय द मेकर्स। दोनों का भी फ़ायदा है इसमें डेफ़िनिटली। और अगर 9 जनवरी को रिलीज़ हो भी रही, तो उसके बाद संक्रांति भी आती है और भी बहुत सारे त्योहार है, बहुत सारी छुट्टियाँ वगैरह रहती है, तो लोग डेफ़िनिटली एन्जॉय ज़रूर करना चाहेंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है राजा साहब इस ट्रेलर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन छोड़ते चले जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।